हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिनोमियल क्लास 10th का जो आर एस अग्रवाल बुक है उसका एक्सरसाइज 2C करने वाले हैं, जो आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो 2026 टू 27 का जो एग्जाम है उसमें काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स वर्स, और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो आज हमारा ये क्लास कम्प्लीटली क्वेश्चन सॉल्यूशन पे होगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को। देखो हमारा है एक्सरसाइज 2C, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ आ गया? अच्छा, चलो सेकंड से ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है शायद, वो एक शॉर्ट्स बना के मैं इसको डाल दूंगा। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग। हमारा जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखो क्या होता है ना, मतलब सारा क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखो, वीडियो को लास्ट तक देखो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, और आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि एक ब्रैकेट में है और हमको इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करना चाहेंगे। देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देख इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पी इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस पी हो जाएगा। देखो जो स्क्वायर वाला है ना, इसको एक साथ रख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद बच गया प्लस एक्स और यहाँ माइनस पी। देखो हम लोग इसलिए किया ना कि यहाँ कुछ कॉमन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था, जीरोज निकालना है हमको ना। तो ये करके देखें, देखो जीरोज का मतलब क्या होता है ना, ये इसको इक्वल टू जीरो मानना पड़ेगा तभी आपका इक्वेशन बनेगा। फाइंड द जीरोज का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, समझ रहे हो ना, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए हमको इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जीरोज का मतलब क्या हुआ कि ऐसा वैल्यू एक्स का जो कि इसको जीरो कर दे, है ना, तो वो जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, याद कुछ आ रहा होगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी। ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है, तो हम समझेंगे कि आप अच्छे से सारा कुछ कर चुके होगे अभी तक। ठीक है, ये हो गया इसका ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूले पे, और यहाँ है प्लस एक्स माइनस पी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, एक्स माइनस पी कॉमन है, तो एक्स माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी, और ये इधर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ वन मल्टीप्लाई में है, तो ये प्लस में वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक्स माइनस पी इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इक्वल टू पी आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू माइनस में ये p प्लस वन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसको आप माइनस पी माइनस वन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो x का एक वैल्यू ये आ गया, मतलब एक जीरो ये आ गया, दूसरा जीरो ये आ गया। दो जीरो क्यों आया, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका ब्रैकेट पहले हटाएंगे। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम, एम स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस ये थ्री एम हो जाएगा। तो इसको फिर से हम एक साथ लाएंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एम, और यहाँ है माइनस थ्री एक्स, और यहाँ है माइनस थ्री एम, ये एम स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम, और यहाँ पे भी कुछ ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है ना थ्री, तो माइनस कॉमन थ्री जब लेंगे तो इधर बचेगा एक्स, और यहाँ माइनस वाला कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में एक्स प्लस एम। ठीक है, देखो एक्स प्लस एम यहाँ भी कॉमन है, तो एक्स प्लस एम जब कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा एक्स माइनस एम, और इधर बचेगा माइनस थ्री। समझ में आ रहा है? इक्वल टू जीरो तो करना भूल ही जा रहे हैं, मतलब ये जीरो के बराबर होगा क्योंकि जीरोज निकालना है, इक्वल टू जीरोज। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, और यहाँ आएगा एक्स माइनस एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस एम, यहाँ क्या होगा, एक्स इक्वल टू दोनों उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो एम प्लस थ्री आ जाएगा। ये हो गया आंसर, मतलब एक जीरो ये आया, दूसरा जीरो ये आ गया। कोई डाउट? ऐसे ही करके हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, ये कि एक गिवन पॉलिनोमियल है, मतलब एक ऑफ ए पॉलिनोमियल दो जीरोज है, तो तुमको बताना जरूरी थोड़ा है कि कैसा पॉलिनोमियल है। इससे अंडरस्टूड है कि ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। सम ऑफ जीरोज दे दिया, देखो अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरो, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो राइट द पॉलिनोमियल, इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान है। सिंपल सा आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये क्या हो जाए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी सम ऑफ जीरोज के साथ एक्स और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 6 है, तो 6 और इंटू एक्स 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 है, तो 4 और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, ऐसे ही करके सॉल्व होता है, ठीक है। बस यही ध्यान देते जाना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो दिया हुआ है 2, है ना। मतलब है कि एक x का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो इससे x माइनस 2 इक्वल टू 0 निकलेगा, है ना। ये जो है इसका एक फैक्टर आ गया, जो निकलता है वो फैक्टर आता है, मतलब इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ये, ऐसा हो जाता है। बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब इस k का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब आपके पास पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और हमको पूछ रहा है ना क्या कि के का वैल्यू बताइए। मतलब ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 जो है ना, अच्छा ये हमको तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं था, हमारा एक जीरो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। समझ सकते थे कि उस वो क्या होता है, एक फैक्टर होता। अभी x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब इस 2 का वैल्यू अगर यहाँ हम पुट करते हैं तो ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। तो p क्या करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे, है ना। बिल्कुल देखो हम ना बिल्कुल जो आपको एग्जाम में जैसे सॉल्व करना है वैसे बता रहे हैं। तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो k इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4k प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, यानी 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 5k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 6/5, ये हो जाएगा आंसर। आप ना इसको ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। k इक्वल टू 6/5, k का वैल्यू 6/5 पुट करोगे, फिर देखोगे चेक करके वो सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है हर एक को। मतलब हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज है ना आपका वो प्रैक्टिस के लिए दिया और पूरे पॉलिनोमियल का रिवीजन हो जाएगा इसमें। फिर से सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, थ्री थ्री बोल रहा है कि 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये फिर से क्वाड्रेटिक ही है, पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का एक जीरो फिर से दिया हुआ है और के का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब आपको x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और पॉलिनोमियल जो पी एक्स है वो कितना है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और ये इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है के का, तो इक्वेशन चाहिए और ये इक्वल टू 0 ही होगा क्योंकि x इक्वल टू 3 क्या है, x का एक जीरोज है, मतलब इसको जब पुट करेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर आएगा। तो p कितना डालना है, 3 करना है हमको, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू ये 18 3 21 प्लस में है, तो ये माइनस में 21 हो जाएगा। कोई डाउट है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा बिल्कुल आसान है, और अच्छे से समझते जाओ देखते जाओ सब क्लियर हो जाएगा। आप ना अगर ज़्यादा ये हो कि स्लो चल रहा है तो आप इसको 1.25 या 1.5 के मल्टीपल स्पीड करके आप इसको देख सकते हो। देखो फिर से है -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फिर से एक जीरो दे दिया, के का वैल्यू फाइंड करना। आपको आएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, आएगा ही, है ना, एक नंबर का ही आए लेकिन आएगा। तो देखो क्या करना है हमको, x इज इक्वल टू फिर से दे दिया -4, और जो पॉलिनोमियल है पी एक्स वो कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये 2k प्लस 2, ये इक्वल टू 0 करना होता है ना। नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इक्वेशन बनाना है ना, और ये इक्वल टू 0 ही होगा क्योंकि हमारा ये 0 दिया हुआ है। तो p इक्वल टू -4 जो पुट करेंगे तो यहाँ -4 का स्क्वायर, और ये साइन है माइनस, और x का वैल्यू क्या है फिर से -4 है, यहाँ है माइनस। इसको ब्रैकेट्स तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो ये 2k और प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो माइनस है, इसका स्क्वायर तो प्लस में ही हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16 है, और ये भी माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -2k और -2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 16 4 20 में से 2 जाएगा तो 18, -2k इक्वल टू 0। तो -2k इक्वल टू क्या होगा, ये +18 उधर हो के -18, माइनस से माइनस काटो, 2 से 9 बार में काटो, यानी k इक्वल टू 9, ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? ऐसे ही सॉल्व होता है, ओके। मेरा वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है लेकिन वॉइस सही होगा,
अब वॉइस पे कंट्रोल करके आप देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट करते हैं। वाईफाई थोड़ा स्लो है इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभी क्या, इफ 1 इज अ 0, फिर अगेन सेम क्वेश्चन है ना। देखो सेम तरह का क्वेश्चन होने से बोर नहीं होना है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में बोर नहीं होना है, मैथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे फ्लुएंसी उतना ही ज़्यादा आएगा, और एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते ही सोचना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करने लगोगे, है ना। तो प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है। फिर से क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस बार ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से देखो x इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमारा, और पी एक्स जो है वो कितना दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a इंटू 1x-1 ये दिया हुआ इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा, वैल्यू फाइंड करना है तो p 1 करना पड़ेगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 a हो जाएगा, -3 इंटू a -1 इंटू ये तो 1 हो जाएगा, इंटू 1 -1 इक्वल टू 0। तो a अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3a और माइनस माइनस +3 और ये -1 इक्वल टू 0, मतलब हमको ये सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। a -3 ये कितना हो जाएगा, -2a होगा, और ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। तो -2a इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू 1 है ना, ये माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स में, a इक्वल टू 1। तो आपको यही तो पूछ रहा था, ठीक है, कोई डाउट। ऐसा ही सॉल्व होता है, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बोल रहा है -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। फिर से क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, और इसका एक जीरो कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है -2, और पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो है 3x² प्लस 4x+2k इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा -2। तो यहाँ से करेंगे 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 +2k इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 जा 12, और प्लस माइनस -8 +2k इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा कितना बताओ, 4 हो जाएगा, 4 + 2k इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू -4, k इक्वल टू -4/2, ये हो जाएगा -2 आंसर। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल फ्लुएंटली करते जाना है आपको, बिल्कुल एकदम सही तरीके से हो जाएगा, मिस्टेक भी नहीं होगा, है ना। इजी सॉल्यूशन है, आप आराम से इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। आप तो इसको रिवीजन करने बैठो तो आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन कर लोगे जितना है वो सारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब इसका जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब क्या होगा, कैसे निकलेगा, देखो ये है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का जीरोज होगा 2, ठीक है। और 2 जीरोज होने का मतलब है कि और देखो यहाँ बीच में कुछ नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन, x² - x - 6, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पता है क्या है, यहाँ पे 1x दिया हुआ है। जब भी ऐसा बीच में 1 आएगा ना, तो ये जो ब्रेक होगा किसी दो कंसेक्यूटिव में होगा। तो 6 को कैसे कर सकते हो, 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हो, है ना। मतलब एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, और ये इसका प्रोडक्ट 6 होगा। अब बात आता है कि इसका साइन कैसे लेना है, ठीक है। तो देखो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो x² और तुम लिखोगे 2x और 3x, लेकिन साइन किसको कहाँ पे रखेंगे, यहाँ जब माइनस है ना, तो बड़े वाले के साथ माइनस पे रखो और छोटे वाले को प्लस करो, है ना। जब सॉल्व करते हैं तो बड़े वाले का साइन आता है, और लास्ट में है 6। तो ये x इंटू एक्स प्लस 2, और जब यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो ये भी x+2 हो जाएगा। तो x+2 लेंगे कॉमन, यहाँ से x+2 आ रहा है ना, तो x+2 कॉमन लेंगे, जब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इधर बचता है x और इधर बचता है -3। तो ये आ गया आपका, लेकिन आपको बोल रहा है जीरोज, यानी इसको इक्वल टू जीरोज करना था, है ना, इक्वल टू 0 करना था, तभी आपका इसको 0 निकलेगा। अब x+2 इक्वल टू 0 एंड x - 3 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू -2 और ये x इक्वल टू 3, ये दोनों है इसका जीरोज है, ठीक है ना। मतलब फैक्टराइज कीजिए इक्वल टू 0 करके, उससे दोनों x का वैल्यू आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। इस पे ना एक हम शॉर्ट्स भी बना के डाले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हो, एक क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएगा। 11, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 1। सम ऑफ जीरोज बोल दिया, मतलब समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, पढ़ना है अच्छे से। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज का सम 1 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो सम ऑफ जीरोज तो सुनते ही तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, सम ऑफ जीरोज,
माइनस बी बाई ए होता है ना, मतलब कि यहाँ दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, सॉरी 1 दिया हुआ है, एक सेकेंड, कितना दिया हुआ है 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, देखो यहाँ से है ना माइनस ऑलरेडी है, यहाँ बी कितना है -3 है, ए कितना है के है, तो ये के इधर चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा आंसर। मतलब काफी आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करना है और हमको एक्सरसाइज करवाना था, इसलिए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। समझो यहाँ से तुम पहले चाहते तो यहाँ से a इक्वल टू लिख सकते थे के, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5, ये लिख लो और यहाँ वैल्यू पुट करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और इसमें आपको बस कोएफिशिएंट का खेल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो जितना, अगेन सेम क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है कितना 3, मतलब अल्फा इंटू बीटा दे दिया 3, और क्या दे दिया बताओ कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू k दिया हुआ, प्लस में है तो सिर्फ k लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट, इसको क्यों लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ, ये सॉरी 3 दिया हुआ है, अल्फा बीटा का मतलब क्या हो जाता है c बाई ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो c कितना है बताइए, c के जगह पे आपका यहाँ लिखे हैं ना हम लोग k है, और a के जगह पे 1 इक्वल टू 3, मतलब k इक्वल टू 3, या इसका भी आंसर 3 आ रहा है ना। तो ऐसे ही करके सारा हमको सॉल्व करना है, आप बस ध्यान से देखते रहो। मेरा वीडियो काफ़ी लैग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऐसे भी बहुत छोटा वीडियो आ रहा है, आप इधर इग्नोर करो, क्वेश्चंस पे स्लाइड पे ध्यान दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस मतलब क्या, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसी पॉलिनोमियल का x प्लस ए फैक्टर है, और वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है। अब एक बात बताइए कि x प्लस ए जो फैक्टर है ना वो क्या होगा, ये जो फैक्टर है ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, समझ में आ रहा है। फैक्टर है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कहने का मतलब है इसको 0 बना देगा, इसको यहाँ से जब फैक्टर दिया हुआ है x प्लस ए इक्वल टू 0 मानेंगे और x इक्वल टू -a हो जाएगा। x का वैल्यू जब आ गया ना, फैक्टर बोला या बोलता है कि ये इसका मल्टीपल है, तब भी x का वैल्यू फाइंड करके कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब, देखो हम जो एक चीज़ और अभी तक देख रहे थे ना कि जो ax² प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल है, इसको जब 0 लिखते हैं ना, मतलब इसको x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जो इसको 0 कर देता है, और ये जो 0 आता है ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन आप अगर और ध्यान से देखो इसमें आगे, तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ और नहीं होता है, वो होता है रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है, कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, समझ में आ रहा है, रिमाइंडर 0, अगर x पे कुछ और आ रहा है तो कुछ और वैल्यू 1 है मतलब रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आ रहा है तो 2 आएगा, समझ में आ रहा है, मतलब ये 0 है यानी कि 0, ये 0 जो पॉलिनोमियल का मतलब ही है कि उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, उसको 0 बना देगा, उसका रिमाइंडर 0 ले आएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके आपको सारा क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब x इक्वल टू -1 जो है इसको पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल x जो है वो है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि फैक्टर है तो, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0, ये 0 हो गया। तो p इक्वल टू क्या डालना है, -a अगर डालते हैं तो x का वैल्यू, तो 2 इक्वल टू ये -a का होल स्क्वायर, बस पुट करते जाना है, 2a इंटू -a, और ये प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए प्लस माइनस -5a प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये तो कट गया, माइनस प्लस बराबर है, तो बचा क्या, -5a इक्वल टू ये प्लस 10 है जो उधर जाके -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस काटिए, a इक्वल टू 10/5 2 टाइम्स में, ये a का वैल्यू आ गया 2, कोई डाउट नहीं, ये हम ना वेबकैम हटा दे रहे हैं अभी, चलो ऐसे ही इसको हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से
हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इफ a माइनस बी ए और a प्लस बी, मतलब ये क्या है, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब, और ये आगे 2x क्यूब देखते ही हमको पता चला कि इसका डिग्री कितना है, 3 है। ठीक है, जब डिग्री 3 है तो जीरोज भी कितने होंगे, जीरोज भी 3 होंगे, और वही 3 जीरोज यहाँ दिया हुआ है, a माइनस बी ए और a प्लस बी। क्लियर है, देखो ये एक जीरो, ये दूसरा जीरो, ये तीसरा जीरो, ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या पूछ रहा है, एट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा वाला वैल्यू, अच्छा यही ए का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो करके देखते हैं। आपको ये क्यूबिक है ना, तो सम ऑफ जीरोज, देखो ये तीनों अगर आप करोगे, काफ़ी आसान हमको लग रहा है अभी कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर देखो कुछ तो ये भी सोचना है ना कि अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें कि सम ऑफ जीरोज करें, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों में आ सकता है। लेकिन प्रोडक्ट करेंगे ना तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काफ़ी पेचीदा हो जाएगा, ए क्यू वाला टर्म बन जाएगा, तो ये दिक्कत है। अब सम को कोशिश करके देखेंगे तो क्या होगा कि ए माइनस बी, ये कलर चेंज करो थोड़ा सा, हमको कुछ और कलर एक लेने दो। देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ है a माइनस बी प्लस, एक है क्या a, फिर से प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, ये तीनों जीरो था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, तीनों का सम जब करेंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना तो माइनस बी और प्लस बी कट गया, बचा प्लस में तीनों का तीनों ए है, तो ये 3 ए हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस है, बी कितना है, बी के जगह पे ये वाला आ रहा है ना, -6 है, भाई ए कितना है, ए की जगह पे 2 है ना। अब तुमको लगेगा ए बी सी कौन है, तो कुछ नहीं, एकदम हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, और सबसे पहला वाला ए, उसके बाद वाला बी, उसके बाद वाला सी, फिर डी, ऐसे ही करके होता है। जब 4 पावर हो तो फिर उसके पहले वाले का सबसे पहला वाला ए बी सी डी फिर ई आ जाएगा, ऐसे ही है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 3a इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 6/2 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। a का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। क्लियर है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो सम ऑफ जीरोज हम लोग पढ़े हैं ना पिछले क्लास में, तो वही है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसी पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर आपको ना फॉर्मूला याद है तो आप समझ सकते हो। थोड़ा दिमाग देखो, अब हम एक बार बता दिए, इसको रिवाइज करोगे, अभी कभी भूलोगे नहीं इसको, है ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, आराम से सारा क्वेश्चन होता रहेगा। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि ये जो एक पॉलिनोमियल है ना दिया हुआ, इज डिविजिबल बाई दिस, मतलब क्या है बताओ, ये इससे डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। जब भी कम्प्लीटली डिविजिबल बोले ना, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ये कैसे पॉसिबल है, देखो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम लोग को ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के पुट करने से नहीं होगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, a और b, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक ही इक्वेशन आएगा, लेकिन हमको उसे सॉल्व नहीं होगा। तो देखो कुछ तो करेंगे, मतलब पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी को। ठीक है, चलो देखो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में जब डिवाइड करना है तो एक्स बार में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये एक्स क्यूब और माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस और ये कट जाता है, यहाँ बचता है आपका 2x स्क्वायर, और होता है ना डिवाइड में एक ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो माइनस ए एक्स हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको फिर से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर तो है, इसमें नहीं लग रहा है कि अगर +2 हम कर दें तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करो तो प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया, यहाँ क्या आएगा माइनस ए एक्स प्लस 2x, और ये हो जाएगा प्लस बी। अब यहाँ से थोड़ा सा ना हम देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है। इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये तो माइनस है, तो माइनस रखते हैं और x कॉमन अगर लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन लो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। रिमाइंडर जो हमारा हुआ ना, रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे कि माइनस ए एक्स प्लस 2x प्लस बी बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। ऐसे नहीं करते हैं, रुको थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से यहीं पे करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, यहीं पे करते हैं, देखो क्या होगा। ये जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, -x अगर कॉमन लेते हैं तो a बचेगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 2, और ये होगा प्लस b।
अब एक बात बताओ, मेरे पास क्या है कि हमको चाहिए ए, एक्स के साथ माइनस हो गया, ये रिमाइंडर हमारा दोनों जीरो आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए। जीरो जब आना चाहिए रिमाइंडर, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस ए -2 इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। ऐसे भी कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा, और ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो है, ये भी हमारा जीरो। देखो इसको ऐसे होता है कि ये वाला वैल्यू जीरो हो गया और ये वाला अलग है, ये वाला वैल्यू जीरो हो गया। देखो थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लियर समझ में भी तो आना चाहिए ना आपको। नहीं नहीं, इससे नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मिटा के इसको ना अच्छे से, थोड़ा यहाँ लग रहा है घौच पौच हो गया, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे क्या आया था, ये जो -ax+2x है, ये आया एक टर्म, दूसरा टर्म आया प्लस में b आया। अब जब भी हम डिवाइड करते हैं, ये रिमाइंडर जीरो है, मतलब दो टर्म है, तो दो टर्म में ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये -ax+2x बराबर भी जीरो है, और b बराबर तो डायरेक्ट जीरो है, ये एक ही चीज़ है, मतलब ये जीरो हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुमको दिखेगा कि -ax इज इक्वल टू -2x, है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस से माइनस काटेंगे तो x से x कटेगा, और a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आ रहा है, मतलब ये कंपेयर किए, है ना। यहाँ लिख सकते हो कि ऑन कंपेयरिंग द रिमाइंडर, ठीक है, कोई दिक्कत। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देखना कि हम लोगों ने पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला है, और हमको पता है कि जब कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब ये जीरो और ये भी जीरो, कोई पॉलिनोमियल है ना, तो 2x+5 जब बोल रहा है मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, ऐसे करके हम करते हैं। दो टर्म होता है, काटते हैं हम लोग, 0+0, मतलब ये भी जीरो है और ये भी जीरो होता है। तो इस तरीके से हम जीरो बनाए, इसको भी इक्वल टू जीरो करके, बी इक्वल टू भी जीरो हुआ, और ये सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है, ऐसे ही करके हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है CBSE 2010, अब तो काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया है, बस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको। बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, फिर से ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है अल्फा और बीटा, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब ये वाला क्या पूछ रहा है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो तुम देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, ये हुआ सम ऑफ जीरोज और ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो तुमको निकालना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -b/a, ऐसा अलग से तुम निकाल लो। सम ऑफ जीरो जो होगा -b/a इक्वल टू बी ए है और -b लिखना है, तो -7/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, c/a, c कितना है 5, a कितना है 2, मतलब एक ये वैल्यू आया एक ये वैल्यू आया, यहाँ पुट करना है, तो -7/2 प्लस 5/2, जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, -7 प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस में आ गया 2 और ये भी 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस में 2 आया ना, -7 है तो -2 और बाई 2 इक्वल टू -1, ये हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आया कितना, -1। कोई दिक्कत है, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस ही है, कॉन्सेप्ट सारा पहले हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, ये तो एक आपका एक तरह से कर सकते हैं थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि स्टेट डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, है ना। ये आपको याद है कुछ कि क्या होता था, px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। ये क्या होता है कि पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, वही चीज़ है। एफ एक्स, इसको एफ एक्स लिखो या पी एक्स लिखो, एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स प्लस जी एक्स प्लस आर एक्स, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस। अच्छा ये तो ऑलरेडी दे दिया, क्या दे दिया पता है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया कितना, -1/2, और क्या दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया -3, है ना। राइट द पॉलिनोमियल, दो जीरोज है, क्वाड्रेटिक निकलेगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² माइनस सम ऑफ जीरोज है -1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -3,
सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू इसको लिखेंगे और ये -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है? तो ऐसे ही करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। मेरे साथ बस सॉल्व करते चलो। अगर कोई क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो तुम वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो जितना जल्दी हो सके। अगर नहीं होता है तो इसको वीडियो को देखो, है ना। थोड़ा आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो ताकि ज़्यादा वीडियो देर आपको टाइम ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। तो ये शॉर्ट आंसर, मतलब थोड़ा सा उससे कुछ अच्छा दे रहा होगा, वो वेरी शॉर्ट था। राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जीरोज बताना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स का 2 वैल्यू आएगा। कितना आएगा? 2 वैल्यू आएगा। जब 2 वैल्यू आएगा तो इसको तो हमको सॉल्व करके करना है। देखो कैसे कैसे आएगा। एक आपका जो एफ एक्स दिया हुआ है वो है 6x² माइनस 3, और जीरो निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और 6x² इक्वल टू 3 हो जाएगा प्लस में, तो x² इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों होगा √1/2, यानी कि प्लस माइनस, ये भी ये सही है या फिर ऐसे ही इसको लिख सकते हो, है ना। ये समझ में आ रहा है। ये प्लस माइनस होता है जब रूट जाता है ना, तो ये प्लस माइनस का क्यों, जो देखो +1/√2 एक आया, दूसरा आया -1/√2, ये 2 जीरो हुआ। क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे तब आएगा 1/2, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस में हो जाता है ना 1/2। ये होता है, जो स्क्वायर रहेगा तो रूट में ऐसे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है उसका जीरोज निकालना है। देखो ये स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है, और पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ है तो जीरोज कैसे निकालेंगे? बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका क्वेश्चन है 4√3 का x² प्लस 5x माइनस 2√3। आप कैसे करते हो इसको सॉल्व? देखो हमको क्या होता है ना, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 4√3 इंटू -2√3, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, अच्छा साइन भी है -8, और √3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, यानी -24 है जो आपको लाना है। ठीक है, और देखो जब माइनस लाना है ना, जब माइनस लाना है तो अब जब भी तोड़ते हैं दो टर्म में ना, तो जब भी तोड़ोगे तो माइनस जब लाना तो एक माइनस तो दूसरा प्लस, या एक प्लस तो दूसरा माइनस, यही दो में ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों ना कोई छोटा जोड़ा 24 है और ये 5 है, मतलब डिफरेंस दो ऐसा नंबर होना चाहिए उनके बीच का डिफरेंस 5 होगा, और दोनों अपोजिट साइन के साथ जाएगा। तो ये देखो हमको ना दिख रहा है बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 8 और 3 दिख रहा है ना, 8 24, डिफरेंस भी 5 का है। तो क्या होगा कि अब देखना है कि साइन क्या होगा, किसके पास कौन सा साइन होगा। तो देखना है बीच में कि कौन सा साइन है, प्लस है ना, प्लस में है तो बड़े वाले के पास प्लस लिख दीजिए और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ये हो गया। अच्छा जीरोज पूछ रहा है तो इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो कॉमन तो लेना पड़ेगा ना हमको। कितना कॉमन लेना पड़ेगा? यहाँ से 4 ले लेंगे अगर, तो 4 एक्स ले लेंगे तो यहाँ √3x प्लस 2 बच गया, और यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो ये 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, यानी 2 √3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो एक √3 अगर ले लेते हैं तो अंदर में एक √3 बचेगा ना, है ना। ये एक जब बाहर निकाल लिए तो एक तो अंदर बचेगा, और ये एक्स भी बचेगा, क्योंकि इधर एक्स नहीं है तो कॉमन नहीं लिए उसको। और यहाँ साइन है माइनस, लेकिन जब माइनस पहले रख लिए तो ये माइनस वाला कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और इसमें से √3 तो हम बाहर ले लिए हैं तो बच गया अंदर में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अभी √3x प्लस 2 और √3x प्लस 2 दोनों सेम है, तो कॉमन कॉमन ये कॉमन ले लेंगे, √3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, यानी √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो √3x इक्वल टू -2, और इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू √3। यहाँ से x इक्वल टू -2/√3, यहाँ से x इक्वल टू √3/4। तो आपका एक ये आंसर, दूसरा ये आंसर आ जा रहा है, मतलब 2 जीरो होता है, दोनों का दोनों ये आ गया। कोई दिक्कत है? ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे, और अब बिल्कुल एकदम सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो। और अभी तक अगर पसंद आ रहा है ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप बेल आइकन को भी कर लो कि जैसे वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखो इसमें क्या है,
क्वेश्चन नंबर 21, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट, ये नया क्वेश्चन थोड़ा मिला, इसको अच्छे से देखना है। अल्फा और बीटा इसका एक जीरोज है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के दिया हुआ है, ठीक है। अरे साला। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको बंद ही करो। ये क्वेश्चन में था ना क्या, आपको ये नया है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्या है ना कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि अल्फा बीटा जीरोज है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस नहीं, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, कैसे आएगा, यहाँ देखो के है जो सी होता है ना, हमको यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा तो निकल सकता है ना, क्योंकि सम ऑफ जीरोज हम निकाल सकते हैं, बी बाई ए होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 5/1, यानी 5 आ गया। समझ रहे हो, तो आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये आ गया, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन। अब इस दोनों को आप सॉल्व करोगे, इस सॉल्व इक्वेशन 1 और 2 जब करते हैं तो आता है क्या, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये सॉरी 1 है, और अल्फा प्लस बीटा जो है 5 है। यहाँ से करोगे तो ये कटेगा, माइनस बीटा और प्लस बीटा बच गया 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, 2 से 3 बार में कट गया। अल्फा जब निकल गया है तो इसको किसी में वैल्यू पुट करो। नाउ सिंस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और ये 3 हो गया, तो 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से जब करोगे तो बीटा इधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये माइनस, यानी बीटा इक्वल टू 2 हो गया और अल्फा इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकल गया ना हमको, अभी अल्फा और बीटा निकल गया तो सी बाई ये करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके बाद इधर कर देते हैं, थोड़ा सा समझना है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा कितना है देखो, 3 इंटू बीटा 2 इक्वल टू सी है के बाई ए का मतलब 1 है ना, यहाँ से तो के इक्वल टू 6 हो गया, सिंपल सा आंसर। कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन ठीक था, ऐसा नहीं है, ये बस ये क्लिक होना चाहिए था कि अगर हम सम ऑफ जीरोज निकाल लें तो आपको ये कैंसिल होके आपको आगे आ सकता है ना। तो प्रैक्टिस से ये होगा, आगे इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आप अगर प्रैक्टिस किए हुए रहोगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या हो रहा है, तो सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि आपको ना ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो आपको इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हो, इससे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आराम से फाइंड कर सकते हैं। पहले हम निकालेंगे, लिखेंगे ए इक्वल टू 6 है, बी इक्वल टू 1 है और सी इक्वल टू है -2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और ये है -1/6, है ना, -1/6। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी सी है -2/6, यानी -1/3, ये कटेगा ना 3 बार में, -1/3 आ जाएगा, ये दोनों आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो अल्फा बीटा होगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ अल्फा और अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे क्या देखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप याद करो फॉर्मूला कुछ याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab होता है, वही यहाँ पे यूज होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये वाला यूज करेंगे, और नीचे है अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना है और इसके लिए हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है कि सम ऑफ जीरो जो है -1/6 है, तो -1/6 का स्क्वायर करेंगे, और -4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1/3 है, और नीचे भी कितना होगा -1/3 होगा। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या आता है कि -1/6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये होगा 1/36, और सही है ना, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3, और नीचे तो ऑलरेडी -1/3 है, इसमें और स्पेस मिलेगा हमें, देखो नहीं होगा। अच्छा इसको हम यहाँ लेके आते हैं, कितना आया आपका ये माइनस नहीं 1/36 प्लस
4/3 और बाई में है नीचे -1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 36 एलसीएम लेंगे, है ना, इसमें सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सा, ठीक है, कि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 36 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 48, क्लियर, नीचे हो जाएगा -1/3। इसको सॉल्व करने के लिए मेरा ये वाला डिवाइड का पार्ट है जो मेन है, तो इसके पास जो रहता है वो नीचे और दूर वाला ऊपर। तो 48 + 1 49 × 3 और नीचे हो जाएगा -36, तो 3 से जाएगा 12 बार में, और तो नहीं जाएगा, यानी -49/12 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, आप एक बार देख लेना कहीं चेक करके कि इसका सॉल्यूशन सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी सब सॉल्व किया हुआ था ना, क्लास ले रहे थे, वो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था, इस वजह से मुझे फिर से इसको करो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देखो 23 नंबर है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ये आसान क्वेश्चन है, इसको अगर देखोगे ना तो यहाँ से अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ये, तो बीटा प्लस अल्फा मतलब सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या होगा, -b/a, ये हो जाएगा माइनस इंटू -7/5, यानी 7/5 हो गया सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस सॉरी c/a हो जाएगा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो c कितना है 1 और ये a है 5, तो 1/5 मतलब 1/5 और 7/5, इसको यहाँ पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा है 7/5, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा है 1/5। ये बड़ा लिखे ना कि आप समझो कि ये वाला मेन डिवाइड का लाइन है, जिसके पास ये दोनों नीचे दूर वाला ऊपर, यानी 7 × 5 हो जाएगा ऊपर, 5 ये ऊपर जाएगा, और नीचे 5 × 1 ये बीच वाला, 5 से 5 कट गया, 7 आ गया आंसर। कोई डाउट है? तो ऐसे ही करके सॉल्व होता है। आगे बढ़ो, एक दो क्वेश्चन और बड़ा है बचा है। ये है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अच्छा यहाँ देखो थोड़ा सा, ये मस्त क्वेश्चन है, मस्त मतलब अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तुम देखोगे ना तो समझ में आएगा कि अगर अल्फा और बीटा का एलसीएम लेते हैं तो ये होता है बीटा माइनस अल्फा, मतलब बीटा माइनस अल्फा है, ठीक है, प्लस नहीं है कि आसानी से आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास ये तो है ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, यानी b है 1 तो -1/1 -1, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा c/a, तो हो जाएगा -2, -1 और -2 आया वैल्यू। अभी अभी हम इसको देखो, अगर समझ में आए कुछ तो समझ में क्या आएगा कि कैसे करेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है क्या ना, कि अगर ऐसा रहे ना कि a-b का होल स्क्वायर माइनस, या फिर इसको a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 4ab। ठीक है, इसको अगर कैसे ये आता है वो भी आपको देखना चाहो तो हम बता सकते हैं कि ये इसका फॉर्मूला होगा a² + b² + 2ab, और ये माइनस है ना तो सारा साइन चेंज होगा, -a² -b² और जो -2ab होता है वो +2ab हो जाएगा। तो -b² + b² कट जाएगा, -a² प्लस कट जाएगा, और 2ab प्लस और 2ab प्लस 4ab आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, ये जो लिखे हैं इसको आप अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखो। ये देखो, ये अल्फा प्लस बीटा को आप ये लिख सकते हो ना, बीटा प्लस अल्फा भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ सम वाले को कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा प्लस अल्फा। मतलब ये है कि यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा है ना, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर और माइनस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये जो हो जाता है 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये वैल्यू दिया हुआ है आपका -1, इसका स्क्वायर और माइनस ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ये तो निकालना है हमको। तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × अल्फा बीटा दिया हुआ है हमारा -2, है ना, -2, तो ये 1 हो जाएगा, और ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा, इक्वल टू ये बीटा माइनस, ये माइनस में है ना वो उधर चला जाएगा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर में। ठीक है, यानी बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर 9 दिख रहा है आपको, तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3। क्लियर, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 3 हो गया। पूछ क्या रहा था, यही है ना, इसी को सॉल्व करना था। नहीं अभी हुआ नहीं है, ये इसका वैल्यू आया 3 और नीचे कितना है, नीचे -2, यानी आंसर जो आएगा आपका -3/2 आएगा। समझ रहे हो? ये जो हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे ये किसका सॉल्व कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बीटा माइनस अल्फा लाने के लिए। बीटा माइनस अल्फा ये आ गया, अब इसको हम यहाँ पे पुट भी तो करेंगे कि बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया
3 और नीचे वाला जो वैल्यू होगा -2 होगा ये वाला, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 आंसर। क्लियर है? ऐसे करके सॉल्व होता। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आप इसको एक बार फिर से देखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना हो। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप छोड़ दो, उससे अच्छा एक बार रिपीट करके देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका 3 जीरो, 1 2 और यहाँ 3 जीरो दिया हुआ है, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करने का रहा है। तो ये अच्छा चीज़ है और ये आराम से हो भी जाएगा। यहाँ पे हमारा इसमें दिख रहा है कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग जो सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो बहुत ये हो जाएगा डिफिकल्ट, मतलब प्रोडक्ट करने से बहुत बेकार सा डेटा आ जाएगा। हम लोग ना इसमें लिखते हैं पहले कि a इक्वल टू कितना है, 1 है ना, यहाँ 1 है, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1 और d इक्वल टू भी 1 है। तो अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है -b/a हो जाएगा, है ना। अल्फा कितना है, देखो यहाँ दिया हुआ है कि a माइनस बी प्लस प्लस ए है और प्लस ए प्लस बी है इक्वल टू -b। माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ और एक माइनस ये, मतलब -(-3/1)। यहाँ से देखो -b और +b कट गया, बचा 3a इक्वल टू, ये माइनस माइनस +3, a इक्वल टू 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब समझिए बात को, जब a इक्वल टू 1 हो गया तो b कैसे निकलेगा। b निकलने के लिए आपको नहीं लग रहा है कि कहीं भी इसमें अगर वैल्यू पुट कर देते हैं b का वैल्यू तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। हम अच्छा b तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो सम ऑफ जीरो से कुछ और नहीं दिख रहा है, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो लगाएं, अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा क्या, dy ये हो जाएगा ना। क्लियर है? तो देखो क्या हो जाएगा, dy होता है माइनस dy होता है ना, उसमें प्लस था इसमें माइनस हो जाएगा। ओके, देखो क्या करना है हमारा कि अल्फा जो है वो कितना है, ये है ना a माइनस बी और फिर है a और है a प्लस बी इक्वल टू -d/a, मतलब d की जगह पे 1 है और माइनस ये 1, a तो ऑलरेडी 1 है ही, मतलब इतना होगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें a का प्रोडक्ट है इक्वल टू -1। अब यहाँ a का वैल्यू तुम पुट करो तो क्या आता है कि a का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1। तो अब देखो ये तो 1 आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए। ये जो है इसको ये देखो यहाँ क्या गलती की है, ये स्क्वायर अंदर था हम बाहर लिख दिए और इसलिए थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम अभी हो रहा था। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये कहाँ हम लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एक मिस्टेक है ना, सारा क्वेश्चन गलत कर देता है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी यहाँ पुट जब करेंगे तो ये 1 होगा और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सही है ना मेरा। इसको ऐसे नहीं करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी था मेरा, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 रखो, माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा -1 और ये प्लस जाके उधर -1 हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस से माइनस खत्म, तो बी इक्वल टू √2 हो जाएगा ना, मतलब प्लस माइनस √2, है ना। अभी बताया था ना पीछे कि प्लस और माइनस में हो जाता है। तो इसको सॉल्व करना है, ये वाला आ गया, इसमें वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, नहीं नहीं यही लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 25 था अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है पॉलिनोमियल क्लास 9th कंप्लीट होता है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें इसको, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। इसमें ग्राफ देखेंगे क्या होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है ना, हर तरह का ग्राफ देखने वाले हम लोग। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे कि इनफाइनाइट होंगे, कितने नंबर ऑफ होंगे, है ना। तो सारा कुछ देखेंगे, फिर बर्ड्स प्रॉब्लम उसमें आएगा, है ना, दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बर्ड्स प्रॉब्लम, सारा कुछ सारा का सारा बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, और खूब प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना है, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।